हेलो दोस्तों, क्लास 7वीं एवं 8वीं लाभ और हानि, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि लाभ और हानि किस स्थिति में होगा। तो सबसे पहले इसमें होगा क्रय मूल्य यानी सीपी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। देखिए, कोई भी वस्तु खरीदा जाता है, जो व्यक्ति खरीदा उसके लिए वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक, उसके बाद विक्रय मूल्य होता है एसपी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। जब हम कोई वस्तु बेच देते हैं तो मेरे लिए वो वस्तु हो जाएगा, वस्तु का मूल्य जो हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ कब होगा? देखिए, लाभ बराबर कहता जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो तो वैसी स्थिति में लाभ होता है। देखिए, लाभ मान लीजिए 50 रुपया में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक, तो 50 रुपया में हम खरीदे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और उसे हम 60 रुपया में बेच दिए। 50 रुपया में खरीद के 60 रुपया में हम बेचे, तो यहाँ पर कम दाम में खरीद के अधिक रुपया में बेचे हैं, तब हो जाएगा मेरा लाभ हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। जब लाभ होगा तो लाभ बराबर कहेगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। उसके बाद हानि कहता है लॉस। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम हो तो वैसी स्थिति में हानि होती है। देखिए, कोई वस्तु मान लीजिए हम 50 रुपया में खरीद लिए, और 50 रुपया में खरीदने के बाद उसे मात्र हम 40 रुपया में बेच दिए। 40 रुपया में बेच दिए। जब अधिक रुपया में खरीद के कम रुपया में बेचा जाए तो हो जाएगा हानि यानी लॉस। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। नोट में क्या होगा? लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ही की जाती है। लाभ हो या हानि हो, इसका क्रय मूल्य पर ही तुलना की जाएगी। अब महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, कहता है यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। दूसरा सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। अब यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो, क्रय मूल्य से छोटा हो, देखिए ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है तो क्या होगा? इस स्थिति में हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। चौथा सूत्र हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और मान लीजिए हमें कहेगा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कब ज्ञात करेंगे? जब लाभ प्रतिशत दिया हो। जब लाभ प्रतिशत दिया हो तब विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुने क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, जितना लाभ प्रतिशत में रहेगा वो बटा में 100 गुने क्रय मूल्य। अब छठा सूत्र है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य कहे ज्ञात करने के लिए जब हानि दिया रहे, जब हानि दिया रहे तब क्या होगा?
तो विक्रयमूल्य बराबर होगा 100 घटे हानि प्रतिशत बटा में 100 गुने क्रयमूल्य। अब मान लीजिए कहेगा क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए और लाभ दिया रहे, लाभ प्रतिशत दिया रहे, तब क्या होगा? क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुने 100 बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। जब लाभ दिया रहेगा तो लाभ प्रतिशत बटा में 100 में जोड़ देंगे जितना लाभ रहेगा। 8वां सूत्र, क्रयमूल्य ज्ञात करना हो जब हानि दिया रहे, हानि प्रतिशत, तो क्रयमूल्य बराबर क्या होगा? विक्रयमूल्य गुने 100 बटा में 100 घटे हानि प्रतिशत। अब एक होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय वैसे खर्च जो वस्तुओं की धुलाई, गाड़ी भाड़ा, मरम्मत, मजदूरी, विभिन्न प्रकार के कर इत्यादि के रूप में लगते हैं, उन्हें ऊपरी व्यय कहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद मान लीजिए वहाँ पर गाड़ी पर लदाई होता है तो वहाँ भी कुछ पैसा लगता है लदाई का। फिर वहाँ से गाड़ी से लाते हैं तो उसका भाड़ा लगता है, तो उसका भी, ये सब क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु खरीदे, उसमें खराबी है, तो खराबी है तो हम क्या करेंगे? उसको मरम्मत करेंगे तब ना बेचेंगे। तो उसको जब हम मरम्मत करेंगे तो उसमें जो खर्च होगा, खरीद मूल्य और खर्च दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो नया से क्रयमूल्य हो जाएगा। देखिए, नोट, वस्तुओं पर लाभ या हानि की गणना करते समय ऊपरी व्यय को उसके क्रयमूल्य में जोड़कर वास्तविक क्रयमूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। अतः वास्तविक क्रयमूल्य बराबर वस्तु का जो क्रयमूल्य होता है उसमें ऊपरी व्यय जितना खर्च हुआ उसको हम जोड़ देंगे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, कहता है वरुण ने 500 रुपया में एक कैलकुलेटर खरीदा तथा 560 रुपया में उसने अपने मित्र को बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, हल 1 नंबर का देखिए, कहता है 500 रुपया में कैलकुलेटर खरीदा तो खरीद मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। 500 रुपया में खरीदा, फिर इस वस्तु को अपने दोस्त के यहाँ 560 रुपया में बेच दिया। बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य 560 रुपया। अब कहता है कि बेच दिया तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए, इसमें लाभ होगा कि हानि। यहाँ पर देखिए 500 में खरीदा है और 560 रुपया में बेच रहा है, यानी कम में खरीद के अधिक में बेचा तो लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो 560 रुपया में खरीदा घटे 500 बराबर 60 रुपया का क्या हो गया? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कहता है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिए कितना रुपया का लाभ हुआ? तो 60 रुपया का लाभ हुआ गुने 100। और कितना में खरीदा था? क्रय मूल्य 500। क्रय मूल्य कितना है? 500। देखिए, इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, ये 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 और 6 गुने 2
तो 6 दूनी 12%। उस वरुण को कितना लाभ होगा? 12%। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि श्याम ने 1500 रुपया में एक टेबल खरीदा। श्याम ने 1500 रुपया में एक टेबल खरीदा तथा इसमें कुछ खराबी होने के कारण इसे 1420 रुपया में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, श्याम 1500 रुपया में एक टेबल खरीदा, उस टेबल में जो है कुछ खराबी हो गया, जिसके चलते वह क्या किया? 1420 रुपया में बेच दिया। तो देखिए, 1500 में खरीदा था और 1420 रुपया में बेच दिया, तो हानि होगा। तो लिखेंगे पहले क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 1420 रुपया। देखिए, अब विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से कम है, तो हानि होगा। तो लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 1500 रुपया घटे 1420 रुपया, घटाएंगे तो 80 रुपया होगा। कितना? 80 रुपया का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। 80 रुपया का हानि हो जाएगा। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितना है? 80 रुपया का हानि हुआ, गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 1500 है। देखिए, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, अब नहीं कटेगा, कटेगा। 5 तिया 15 और 16 पंचे 80, तो यह हो जाएगा 16/3%। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.1/3% आंसर हो जाएगा।